नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। सबसे पहले मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन, सत सत नमन। और साथ ही साथ एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में और हमारे समर्थकों के बीच शायद असमंजस की स्थिति होगी। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति वो एक समिति है और समिति के रूप में हमेशा कार्य करेगी, लेकिन हम लोग का जो राजनीतिक दल होगा वो होगा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, शॉर्ट फॉर्म में JLKM। तो इसलिए आप इस बात को जानिए कि JBKSS, चूँकि वो राजनीतिक दल नहीं हो सकता है, समिति है। और विशेष ध्यान दीजिएगा, जो लोग अगर नया बैनर और पोस्टर बनाएंगे हमारे संगठन के साथी, तो कोशिश कीजिएगा आप जो JLKM का पोस्टर बनाएंगे, JLKM का, उसमें टाइगर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि राजनीतिक दल में 2010 के गाइडलाइन के बाद से किसी जीवित चीज को आप अपना राजनीतिक दल के लोग अपना सिंबल नहीं बना सकते। उसके बाद हम लोग को कभी सिंबल मिला नहीं है, अतः सिंबल अभी से मत लगाइए। सिर्फ आप अगर बैनर बनाते हैं तो उस बैनर में JLKM रहे, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रहे। इस बात को आप ध्यान देंगे कि किसी भी प्रकार से कोई भी छाप अपने मन से नहीं लगाएंगे। हमारे जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी कैडर हैं, बूथ कमेटी हैं, पंचायत कमेटी हैं, अगर कहीं हमारा कार्यालय है जहां आप बैनर लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि बैनर में किसी भी प्रकार का सिंबल ना हो, क्योंकि हम लोग कभी सिंबल नहीं मिला है, तो असमंजस की स्थिति में लोग हो जाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि नहीं टाइगर भाई, ये नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं और हमको खुद कहिएगा तो ये नाम सही में लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको समझना होगा कि हमारी पार्टी बहुत मुश्किल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने में सफल हो पाई है। बहुत एड़ी चोटी, बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत, बहुत मतलब परेशानी, बहुत ही दिक्कतें, बहुत ही मशक्कतें, बहुत ही मिन्नतें, तब जाकर रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकी हम लोग की इच्छा क्या थी आपको बता देंगे। हम लोग पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए 2-3 मरतबा पहुंचे वहाँ, जिसमें कुछ भूल हुआ, कुछ त्रुटि हुआ, कहीं फॉर्म में गड़बड़ी हुआ, कहीं का नाम में गड़बड़ी हुआ। आखिर हम लोग भी नौजवान हैं, राजनीति को हम लोग जानते नहीं थे। अचानक पार्टी का रजिस्ट्रेशन करना आसान बात नहीं है। जब दिल्ली में हम लोग गए थे ना, तो वहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो बैठे थे वो आश्चर्य हो गए, बोले यार फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि सब लड़का लोग यंग है। आपका केसीआर भी यंग है, आपका प्रेसिडेंट भी यंग है, आपका जनरल सेक्रेटरी यंग है, आपके डिप्टी प्रेसिडेंट भी यंग है, वाइस प्रेसिडेंट भी यंग है। तो युवाओं की संगठन है ये, वो इलेक्शन कमीशन का विषय था। हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि सब लड़का लोग 30 वर्ष में 25 से 30 साल की उम्र में है और वो पार्टी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आया है। तो ये चीज़ें मायने थी और इसीलिए हम लोग नई चीज़ें सीख रहे थे, तो कुछ त्रुटियां हुई। बाकी अगर हमें भी कहा जाए तो, और मेरी विशेषकर चूंकि हमारे वरीय उपाध्यक्ष, हमारे महासचिव महोदय, उन्होंने पार्टी सजेस्ट किया था, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं कुछ यूनिक हो, तो फिर हमने नाम रखा झारखंड इनकलाब दल, शॉर्ट में जिद। वो सोच समझ के नाम रखे थे कि युवाओं को सूट करेगा। जिद जिंदाबाद, युवाओं की जिद, झारखंड की जिद, टाइगर की जिद, तो ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग का था जिद। और जिद यानी नौजवान होते हैं, जिद, JID, झारखंड इनकलाब दल, ये हम लोग का पार्टी बनना तय हुआ था। पहला रजिस्ट्रेशन हमारे इस नाम से गया था, लेकिन कुछ त्रुटियां हुई, कुछ हमसे भी कुछ त्रुटियां हुई, हम लोग अपना पते एड्रेस को लेकर, तो फाइनली उसमें डिले होने लगा। तो फिर एक नई टीम को हम लोगों ने पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा और उन्होंने भी बेहतर कार्य किया। हालांकि दोनों टीमों ने अच्छा काम किया था, लेकिन जो सेकंड टीम गई उन्होंने भी नाम दिया था झारखंड इनकलाब मोर्चा, शॉर्ट में क्या होता, जिम, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज किया। फिर झारखंड अवाम मोर्चा, उसे भी खारिज किया गया। झारखंड अधिकार मोर्चा, झारखंड उलगुलान मोर्चा, इस प्रकार से हम लोग ने 5-6 नाम सजेस्ट किए हैं, झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा। तो फाइनली चुनाव आयोग के ही एक पदाधिकारी ने सजेस्ट किया कि आपको लोकतांत्रिक लगाना होगा। अब देखिए हम लोग की बुद्धि, हम लोगों ने बोला, आप जब देखें कि भाई जब परेशानी हो रहा है, बोले सर जो होगा आप ही सजेस्ट कीजिए। लेकिन अगर थोड़ा सा वहां भी हम लोग थोड़ा सा अपना माइंड को ठीक लगता है, हम दिमाग लगाएं, लेकिन तब तक एक दिन का लेट हो चुका था। इसी नाम को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को सिर्फ यही करते, झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा, तो अल्फाबेट से ABCD, तो JKLM हो जाता, लेकिन बस JKL के जगह L आगे और K आपका बाद में आया। तो इसीलिए आज के बाद से जान लीजिए, हम लोग का जो राजनीतिक दल होगा वह JLKM होगा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। मानते हैं नाम पढ़ने में थोड़ा लंबा लग रहा है थोड़ा, लेकिन हम लोग भी जिद के लिए ही आवेदन किए थे, जिद को मंजूरी नहीं मिल पाया, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। लंबा ही सही, नाम चौड़ा ही सही, लेकिन फिलहाल परिस्थितियों के अनुसार JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। उसके बाद एक निर्देश और संदेश भी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, केडर हैं, चूंकि यूथ हैं और मानते हैं, हमने उसी दिन में कहा था कि राजनीति हो, खेल का मैदान हो या छात्र जीवन हो, आपको 3D का अनुपालन करना होगा।
एक डी से होता है डिटर्मिनेशन, यानी आपको इरादा बनाना होगा इस चीज़ को हमको करना है। दूसरा होता है डेडिकेशन, यानी जिस काम को आप करना चाहते हो उसके प्रति निछावर हो जाना, अपने आप को झोंक देना, जिसको हम लोग डेडिकेशन को बोलते हैं समर्पण। डिटर्मिनेशन यानी संकल्प, डेडिकेशन यानी समर्पण, और तीसरा डी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग डिसिप्लिन बोलते हैं। और यही हम लोग मात खा जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, चाहे हम अपनी भी बात करें या फिर हमारे नौजवानों की बात करें, क्योंकि हम लोग लर्नर हैं, गलती होती है और गलती को स्वीकार भी करते हैं, तो यही हम लोग मात खा जाते हैं डिसिप्लिन में। डिटर्मिनेशन है हमें, बिल्कुल इरादा है, एकदम चट्टान की तरह इरादा है, हिमालय पर्वत और पारासनाथ पहाड़ की तरह हमारा इरादा है, लेकिन डिसिप्लिन की अगर बात करें थोड़ा सा मात खा जाते हैं। डेडिकेशन भी हमारा है, डेडिकेशन की कोई कमी नहीं है। झारखंड में बात की तो डेडिकेशन में नंबर 1 पर हम लोग आएंगे। अभी 12 बीमारी आपके सेंट्रल प्रेसिडेंट ने झेला है, इससे बड़ा डेडिकेशन क्या होगा? घर द्वार परिवार छोड़ दिए हैं, इससे बड़ा डेडिकेशन क्या होगा? डेडिकेशन में हम लोग कोई कमी नहीं है मेरे साथियों, लेकिन एक चीज हमें से भूल हो रही है, डिसिप्लिन। अब चूंकि आचार संहिता का मामला है और आचार संहिता में आपको डिसिप्लिन का बहुत मायने रखेगा। आपके डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन से ऊपर आज आपका डिसिप्लिन रहेगा। इसलिए क्योंकि अभी अगर बात कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी, भाई वो देश की नहीं दुनिया की बड़ी पार्टी है। उनके लोग हर दफ्तर में हर चौक चौराहे पर बैठे हैं। IAS IPS से उनकी पहचान ही नहीं, उनकी भाई उनके साथ हैं, उनके दल में हैं। कांग्रेस की भी वही स्थिति है, वो देश की नहीं इस राष्ट्र की नामचीन पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं वो राहुल गांधी से, खड़गे जी से, वेणुगोपाल से दिल्ली में बैठते हैं। अगर राजसूय क्षेत्र दल की बात करें तो उनके सुप्रीमो अमित शाह मोदी जी से बैठते हैं, लेकिन आपके सुप्रीमो चौपाल में बैठते हैं, आपके सुप्रीमो गांव में बैठते हैं, आपके सुप्रीमो खेत खलिहान में बैठते हैं। और फिलहाल खेत खलिहान में भी आचार संहिता का पालन किया जाएगा, वहां भी आप भीड़ नहीं लगा सकते हैं मेरे साथियों। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाकी जो सुप्रीमो है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो रहें या आजसू पार्टी के सुप्रीमो रहें, वो दिल्ली में दफ्तर में बैठते हैं भाई, उनकी पहुंच वहां तक है। आपके सुप्रीमो यानी टाइगर जयराम मातो गांव की चौपाल में बैठता है, और आचार संहिता का नियम आज गांव की चौपाल में भी लगा है कि आप भीड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मैं ये संदेश और निर्देश भी दूंगा कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा, क्योंकि सबकी नज़र हम पे है। और देखिए हमारी पहुंच कहाँ है, आप भी जानते हैं, हमारी पहुंच जनता तक है। उनकी पहुंच राजनीतिक जो दल हैं उनकी पहुंच IAS IPS तक है, उनकी पहुंच उससे भी ऊपर है, राज्य से बाहर है। लेकिन हमारी और आपकी पहुंच गांव तक है, हमारी पहुंच खेत खलिहान तक है, और फिलहाल वहां भी आचार संहिता है, आप एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग नौजवान, हमारी ताकत जनता है, हमारी ताकत गांव की पगडंडियां हैं, खेत खलिहान है, हमारी ताकत जनता जनार्दन है, गांव की चौपाल है। तो गांव की चौपाल में हम लोग बैठेंगे, लेकिन आचार संहिता का पालन करते हुए बैठेंगे। बाकी के पास पैरवी है, बाकी के पास धन बल है, बाकी के पास बहुत सारी चीज़ों से वो सामर्थ्य है। 20 साल 30 साल 50 साल पुरानी पार्टियां हैं। तो इसलिए जो भी हमारे नौजवान हैं कृपया इस बात को समझेंगे और गाइडलाइन के अनुसार ही काम करेंगे। जैसे बहुत जगह देखते हैं कि अगर हम किसी कार्यक्रम में गए तो वहाँ हुजूम आ जाता है। थोड़ा सा बचिए इन सब चीज़ों से भी, क्योंकि हमने पहले कहा हमारी पहुँच गाँव के चौपाल तक है, अगले अगर पहुँच दिल्ली तक है। इसलिए समझिए बात को, वहाँ जहाँ आपको नहीं बुलाया जाएगा, फिलहाल इस आचार संहिता के कार्यक्रम में आपको नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे नुक्कड़ सभाएं होंगी। नुक्कड़ सभाएं उस पंचायत के लिए होगी, तो बाकी पंचायत के लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे। हम लोग आपके पंचायत में आएंगे, 1 by 1 आएंगे। इस बात को विश्वास रखिए। रैली बिना अनुमति के रैली भी नहीं सजाई जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग घर से एक गाड़ी में निकले हैं तो हमारे पास, ठीक है ये प्रेम है उनका, लेकिन कभी कभी प्रेम भावना का विषय होता है। प्रैक्टिकल हमें सोचना होगा, माइंड से सोचना होगा। हम मानते हैं ये आपका प्रेम है, आप प्रेम करते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए बिना कहे लोग आते हैं, ये हमारा सम्मान करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें इमोशन नहीं, प्रेम इमोशन का विषय होता है, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। इसीलिए जो भी गाइडलाइन होगा, जिस पंचायत में जाएंगे कृपया उस पंचायत तक ही हमारा कार्यक्रम हो। जो अन्य पंचायत के हमारे साथी होंगे वो अपने पंचायत को संभालेंगे। हमारे साथ आपको तभी बुलाया जाएगा जब आपकी आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी आचार संहिता के दायरे में है। और देख सकते हैं बाकी लोग भाई पैरवी वाले लोग हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास शक्तियाँ हैं। इसीलिए हमारे जो भी नौजवान हैं और खासकर जितने भी कार्यक्रम होंगे, जैसे कि हम लोग अभी गोमिया में चल रहे थे, तो गोमिया की टीम अगर लाइव जुड़े हैं तो आप लोग थोड़ा सा परमिशन को लेकर अलर्ट हो जाए, 1-2 दिन परमिशन लेने का कष्ट करें। उसके बाद हम चाहेंगे कि जो बेरमो का क्षेत्र है, जिसमें जरीडी पेटरवार के 10 पंचायत, बेरमो और चंद्रपुरा का 14 पंचायत, आप लोग एक्टिव होकर परमिशन ले लें। अब परमिशन आप लोग लेने का कष्ट करें, हम लोग शेड्यूल एक जारी कर देते हैं, कोशिश कीजिए उस समय सीमा में आप लोग परमिशन लें। उसके बाद फिर हम लोग डुमरी नावाडी प्रवेश करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से हमारा हिदायत है कि थोड़ा सा आचार संहिता को मद्देनज़र रखते हुए, अपने इमोशन को नियंत्रण में रखते हुए, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए
आपका हमारे प्रति जो प्रेम है, अगाध प्रेम है, अथाह प्रेम है, उस प्रेम को अभी नियंत्रण रखते हुए अभी अपने मस्तिष्क को, अपने इस विवेक को चैतन्यशील करते हुए आगे के कार्य को करेंगे। अंत में यही कहेंगे, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन हम में है, नो डाउट। डेडिकेशन हम में है, नो डाउट। डिसिप्लिन में थोड़ा सा हम लोग मात खाते हैं, इसलिए अब हमें डिसिप्लिन पे भी काम करना होगा। आचार संहिता यानी डिसिप्लिन, इसलिए आप नौजवानों से मेरा संदेश होगा। उसके बाद थोड़ा सा कहना चाहेंगे, कुछ सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आ रही थी। सबसे पहली बात, एक टिप्पणी को लेकर हम स्पष्ट कहना चाहेंगे हमारे साथियों कि आज अगर बाहर की संस्कृति यहाँ हावी हुई ना, तो इसमें हमारा ही दोष है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को अपने से असभ्य मान लेते। भाई हमने कहीं एक शब्द कहा था थोथना को लेकर, इसको लेकर लोगों ने हाय तौबा मचा दिया। कृपया 30 सेकंड के वीडियो में मत जाए, उसके एक्सप्लेनेशन में जाएं। अब लोगों ने उस पर क्या कहा नहीं कहा, लेकिन हमारा एक्सप्लेनेशन आप कृपया पूरा सुने। हम यहाँ ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, कहते हैं कि गाँव दिन से अले हो काम कर। क्या कहने का तात्पर्य है कि क्या वो लोग फील्ड में हैं, आपके गांव में चौपाल में आते हैं। फिर हम यही कहते हैं ठीक है, अगर गांव में नहीं देखलक कोई बात नहीं, अगर योजना देखलक कि नहीं, यानी उनकी योजना को अपने देखा कि नहीं, ये बात बताइए। अभी हम थोड़ा देर लेके उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा मैंने हार्ड ही उदाहरण देते हैं। यही हम स्कूल में खड़ा होकर बोलेंगे मे गो आउट, ये कहेंगे चुनाव आचार संहिता का दौर है। हमारे नौजवान जो साथी हैं कृपया करके डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। जोहार झारखंड।